इन कुछ ही घंटों में तुम गायब कर दिए जाओगे। तुम्हें उठा के ले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और इशू के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है ये इशू बहुत सारे लोगों के लिए नॉन इशू हो, या बहुत सारे लोगों को पता ही ना हो कि ये इशू बनता भी है कि नहीं, लेकिन मेरे नज़दीक वो इशू है, बहुत बड़ा इशू है जिसका सोसाइटी पे अच्छा खासा इम्पैक्ट भी होता है। तो मेरी कोशिश हमेशा होती है कि ऐसे टॉपिक्स, ऐसे इशूज़ पे मैं बात करूँ कि जिन पे बज़ाहिर कोई बात नहीं होती, बज़ाहिर लोगों को पता ही नहीं होता ये इशू भी है कि नहीं, या उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन उनका इम्पैक्ट अच्छा खासा होता है सोसाइटी पे। तो ऐसे इशू को मैं आज लेकर आया हूँ। इशू ये है कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, नए नए भर्ती होने वाले पुलिसमैन हैं या ऑफिसर्स हैं, जो यंग हैं, इस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी टिकटॉक्स पर, उनके रील्स पर, उनके इंस्टाग्राम पर अपलोड होने वाली वीडियोस पे मुझे एतराज़ है। मुझे एतराज़ उनके ज़ाती वीडियोस पे नहीं है, मुझे एतराज़ इस पर है कि जब वो यूनिफॉर्म में होते हैं, ठीक है, ऑन ड्यूटी होते हैं, तो उनको किसने अलाउ किया है कि वो रील्स बनाएं, वो गानों पे रील्स बनाएं, या जो जिस तरह का भी चाहे कंटेंट, वो कैसे उनको परमिशन हो सकती है कि वो यूनिफॉर्म में होते हुए, ऑन ड्यूटी होते हुए, वो असले की नुमाइश करें, वो पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के इक्विपमेंट यूज़ करें अपनी रील्स बनाने के लिए। उनको ये किसने अलाउ किया है? आपको याद होगा मैं इस पर पहले भी पोस्टिंग कर चुका हूँ। मुझे बड़े अरसे से ये बात खटक रही है क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आता। आप जब एक अदारे से मुंसलिक हैं, वो एक कौमी अदारा है, ठीक है, पुलिस वाले जो भी होते हैं, उनको हमारे टैक्सेस से जाते हैं सारी तनख्वाहें, ये वर्दियाँ उनकी, ये जितना भी उनके पास असला है या जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जो भी इक्विपमेंट उनकी यूज़ होती है, वो हमारे टैक्सेस से। तो आप जब ऑन ड्यूटी होते हैं तो आपको अलाउ किसने किया है? आपके ये जुर्रत भी कैसे होनी चाहिए कि आप अपनी ज़ाती वीडियोस बनाएं, उसमें आप पुलिस की गाड़ी भी दिखा रहे हैं, पुलिस का दिया हुआ असला भी दिखा रहे हैं, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। अब कोई उठ के ये भी कह सकता है कि वो ऑन ड्यूटी नहीं, अगर ऑन ड्यूटी नहीं है तो आपको यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त किसने दी है? ये भी तो करप्शन है ना, मिस यूज़ है ना। आपको जो भी आप मराहत मिली हैं उसका आप मिस यूज़ कर रहे हैं, तो करप्शन और क्या होती है? सिर्फ ये तो नहीं होती कि आप नोट पकड़ते हो। आप अपने ओहदे का, आप अपने अदारे का अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो अपनी ज़ात के लिए, तो वो भी तो करप्शन है। तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि जब इस तरह की रील्स या फेसबुक पे जो रील्स होती हैं, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, उसके नीचे वाह वाह कर रहे होते हैं। कभी किसी ने ये सवाल पूछने की ज़रूरत क्यों नहीं की कि भाई आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इसका एक तकद्दुस है, इसका एक फ़र्ज़ है, तो आप इस पे गानों की वीडियोस क्यों लगा रहे हो? मैं गानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वीडियोस के खिलाफ हूँ कि आपने यूनिफॉर्म आपने बनानी है। आप जब ऑफ ड्यूटी होते हैं, आपने जब अपना यूनिफॉर्म उतार दिया, आप जो मर्जी करें, लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर आपको किसने अलाउ किया? दुनिया का कौन सा कानून अलाउ करता है? ये दुनिया में कहीं भी अलाउड नहीं है कि पुलिस वाले अपनी यूनिफॉर्म में टिकटॉक्स बनाएं और लगाएं। किसी और ने कोई वीडियो आपकी बना ली, यूनिफॉर्म में लगा दी, वो अलग बात है। इस बात पे तो नौकरियां चली जाती हैं बाहर के मुल्कों में लोगों की, और हमारे यहाँ वाह वाह करें, भाई वेरी नाइस, लुकिंग वेरी गुड। ओके, आपने रोल मॉडल बनना था। आप यंगस्टर्स हैं, आप इस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप रियल मॉडल बन गए। आपने रोल मॉडल बनना था। कल को आपने आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो आपके फ़राइज़ क्या हैं जो आपने निभाने हैं? आपको पब्लिसिटी चाहिए, आपको लोगों की अटेंशन चाहिए, तो अच्छा काम कीजिए। लोगों में आपकी क्या राय पाई जाती है, चाहे आप यंग हैं, बूढ़े हैं, इस जनरेशन के पिछले के। पुलिस का एक आम जो लोगों में पाया जाता है कि राय जो है वो क्या है? क्या आपको वो नज़र नहीं आती? क्या रील्स बनाने से आप गेन कर लोगे कुछ? नहीं। तो मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मैं जब इनफैक्ट पाकिस्तान गया तो मेरी प्रायोरिटी पे था कि मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ज़रूर करवाऊंगा, कोई केस या कुछ भी दायर करूँगा, कोई दरख्वास्त। तो मेरे एक दो फेसबुक पे ही मेरे दोस्त बने हुए हैं, ठीक है, वो वकील हैं, वो हो सकता है ये वीडियो देख भी रहे हैं, उनको पता होगा। मैंने जब उससे डिस्कस किया कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पाबंदी हो इस चीज़ पे कि अगर कोई यूनिफॉर्म में, तो वो ये काम ना करे, अपनी ज़ात के लिए यूज़ ना करे किसी चीज़ को। तो वो बड़ा हंसा, कहता तुम बाहर रहते हो, शायद तुम्हारा दिमाग कुछ और तरह का सोचता है, तुम कार्रवाई करना चाहते हो, दरख्वास्त देना चाहते हो, दो, लेकिन कुछ ही घंटों में तुम गायब कर दिए जाओगे। तुम्हें उठा के ले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते रह जाएंगे। मैंने कहा भी वो तो आम यंगस्टर से बेचारे हैं, पुलिस वाले, वो क्या कर लेंगे? हम तो उसके खिलाफ एक कानूनी, जो हमारा हक है एक कानूनी बात करने का, वो ही करेंगे। तो उसने कहा था कि ये बात ये नहीं है कि कौन किस पोस्ट पे है, कौन कितना बड़ा कितना छोटा है। बात वो है जो इमरान खान करता है कि अगर आप इस सिस्टम के छोटे से छोटे बेनिफिशरी जो है, कोई करप्ट बंदा है, उस पर हाथ डालेंगे तो छोटे बड़े सारे इकट्ठे हो जाएंगे उसको बचाने के लिए। तो महकमे वाले भी यही करेंगे। वो तो नहीं चाहेंगे कि उनको बदनामी मिले। तो अगर आप छोटे बंदे के खिलाफ भी कुछ करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारा एका हो जाता है। रिसेंटली आप मिसाल देख चुके हैं, फौजी को कोई छेड़ सकता है?
کوئی معمولی سا فوجی بھی آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. جب آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سارا ایک ہو جائے گا. جیسے عمران خان نے سسٹم کے خلاف بغاوت کی، سسٹم سارا کیسے ہوا، عدالتیں آپ دیکھ لیں، آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی محکمہ دیکھ لیں، سارا ایک ہو گیا، چاہے وہ چھوٹا تھا چاہے بڑا. مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے کہا پھر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. بینگ اے پاکستانی اگر مجھے ایک چیز پہ اعتراض ہے اور وہ جائز بھی ہے تو میں اس کے خلاف کوئی درخواست ہی نہیں دے سکتا. میں اٹھا لیا جاؤں گا، غائب کر دیا جاؤں گا. تو مسئلہ یہی ہے کہ ایک آواز اٹھتی ہے تو نہیں سنائی دیتی. جب آواز سے آواز ملے گی تو پھر وہ گونجے گی. اکیلا میں اگر کسی ایشو پہ بات کرتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اب یہ ویڈیو لگا دوں گا، مجھے پتا ہے کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے یا کتنی آوازیں اس پہ اٹھیں گی. کامنٹس تو آپ لوگ ہی جا کے کرتے ہیں ان کی ریلز پہ، ویری نائس، گڈ لکنگ، ماشاءاللہ. آپ کریں ماشاءاللہ ان کی پرسنل ویڈیوز پہ، لیکن جس میں وہ یونیفارم میں ہیں، آن ڈیوٹی ہیں، ان کو جرت نہیں ہونی چاہیے یہ کرنے کی. ہلاشیری تو ہم دیتے ہیں، سسٹم خراب تو ہم کرتے ہیں. ہم ہی ہلاشیری دے رہے ہیں نا کامنٹس کر کر کے، تو انہیں تو اور زیادہ واہ واہ ملتی ہے. تو ہم ہی قصوروار ہیں. آ جا کے ہم نے ہی ان لوگوں کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے جن کے جو فرض ہیں وہ ادا نہیں کرنے. بس اس طرح مشہور ہونا ہے، اچھے کام کر کے نہیں ہونا. تو یہ ایشو تھا اور اس کے خلاف میں کارروائی کرنا چاہتا تھا. میرا بڑے عرصے کا میرے دل میں ایک تھا، آگ لگی ہوئی تھی مجھے کہ میں اس پہ ضرور کچھ کروں گا، لیکن مجھے اس نے بتایا، دوست نے، کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹ واز ریئلی انفارچونیٹ فار می. تو یہ تھا آج کا ایشو. آپ کو یہ ایشو لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا امپیکٹ ہے پورے ادارے پہ؟ آپ ضرور کامنٹ میں مجھے بتائیے گا، اور بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ہے تو اس آواز کے ساتھ آواز میں لائیے. اگلی دفعہ دوبارہ ملاقات ہوگی اسی طرح کے ایک اور ایشو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.